कौन सा हुआ था लास्ट? इसको लेना वहां से। लो, इधर से, इधर से देना, इधर से। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलो निकालो जल्दी से। सीक्वेंसेस एंड सीरीज इस चैप्टर नेम, और टॉपिक चल रहा है जीपी, राइट? एपी तो कट गया। सो जीपी में भी लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया था। 27 नहीं हुआ था? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस। तो ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? देखो, आप एन की ऐसी वैल्यू सोच के बताओ ताकि ये क्वांटिटी ए और बी की ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। और ए और बी की ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन बोलो क्या होता है? तो टोटली ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो है ना, इसको तो इसके विदाउट उसके अप्रोच किया ही नहीं जा सकता। सो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी जो है ए और बी की ज्योमेट्रिक मीन हो जाए। और ए और बी की ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? रूट ए बी। यस और नो? होती है। अब दिस इक्वल टू दिस आ गया। अब जस्ट आपको एन की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसमें दिस इक्वल टू दिस आ जाए। बताओ कैसे करेंगे? रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी की पावर हाफ। ये जरूर मैं कर सकता हूँ। आगे बोलो, एन की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि ये वैल्यू ए बी की पावर हाफ में कन्वर्ट हो जाए। क्या क्या करें? कैसे भी कर लो, मतलब इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, तो यहाँ रह गया। और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? रूट ए बी। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर एन रूट ए बी से मल्टीप्लाई होगा, और बी की पावर एन भी रूट ए बी से मल्टीप्लाई होगा। तो रूट से एन पावर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको आप ए बी की पावर हाफ में लिखो एक बार। ठीक है, ए बी की पावर हाफ। डन। ओके, अब इधर तो एक बार छेड़ो मत, इधर आओ। ए की पावर एन को इससे मल्टीप्लाई करूं। अच्छा, ए बी की पावर हाफ का मतलब है ए की पावर भी हाफ है और बी की पावर, और मोर पर्टिकुलरली लिख देता हूं, ये लो, ए की पावर भी यहाँ पे क्या है? हाफ है, इनटू बी की पावर भी क्या है? हाफ। अब ए की पावर एन इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी की पावर एन भी इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो ए की पावर एन जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ प्लस एन पावर हो जाएगी, बेस सेम है। तो ए की पावर एन प्लस हाफ हो जाएगा एन टू बी की पावर हाफ एज इट इज। प्लस जब ये वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो ए की पावर हाफ एज इट इज, और बी की पावर क्या हो जाएगी? एन प्लस हाफ हो जाएगी। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? और वहां पे तो है जो है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस। कोई डाउट यहाँ तक? अब हमारे पास कितनी टर्म्स है यहाँ पे? एक, दो, देखो टर्म्स गिनो, चार हैं। एक, दो, तीन, चार। ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म। इन चार टर्म्स में से ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन अपने को लेकर कॉमन निकालना है ताकि मुझे एन की वैल्यू सॉल्व हो जाए। क्या हो जाए? एन की वैल्यू। एन की वैल्यू पता है कब सॉल्व होगी? जब आप एन एन की टर्म्स एक साथ रख के बाकी सबको एक साथ करें, है ना। तो डू वन थिंग, करके देख लेते हैं, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं पहले, है ना, करें। सो ए की पावर एन प्लस वन माइनस, ये बोलो क्या लिखा हुआ है? ए की पावर एन प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ। ऐसा करूंगा तो उसको उधर भेजना पड़ेगा। ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर एन प्लस हाफ माइनस बी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है बताओ? एन की पावर हाफ नहीं, ए की पावर एन प्लस वन, एन प्लस, क्योंकि छोटी पावर कॉमन आती है, बड़ी पावर है, ये छोटी है। तो ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन आया। तो एन प्लस वन में से एन प्लस हाफ, तो ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। वेरी गुड। इधर आओ, इधर बी की पावर एन प्लस हाफ कॉमन आया, टेल मी।
तो अंदर क्या बचा, ए की पावर हाफ माइनस एन प्लस वन में से एन प्लस हाफ पावर गए तो बी की पावर हाफ बचा। ओके, अब देखो ये पार्ट तो कॉमन है, कट जाएगा। इसको इसके नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनता है, ए की पावर एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाय बी की पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। सही है। अब अब बोलो, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी की पावर सेम हो गई ना, तो ए बाय बी की टोटल की पावर एन प्लस हाफ लिख सकते हैं। और वन को मैं लिख सकता हूँ ए बाय बी की पावर जीरो। बेस सेम करना है ना मुझे, पावर से पावर मिला इनकी वैल्यू हटे। भाई वन को क्या लिख दिया मैंने, ए बाई बी क्यों लिखा आपने, क्योंकि इधर भी ए बाई बी है, जो बेस इधर है वो बेस इधर ले लिया। और वन क्या होता है, किसी की भी पावर जीरो वन होती है। सो पावर से पावर कंपेयर करके एन की वैल्यू आ जाए, एन प्लस हाफ इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू माइनस हाफ। आंसर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। डन, समझ आया। ठीक है, अच्छा देखो इधर देखो, हमने इसका इससे कॉम्बिनेशन बिठाया और इसका इससे बिठाया। बाय द वे ये वर्क नहीं करता, बाय द वे इफ इट वुड हैव नॉट वर्कड तो हम क्या करते, और दूसरा ऑप्शन ही क्या था, इसका इससे बिठा लेते और इसका इससे बिठा लेते। वो तो करता ही करता। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता तो फिर आगे ज्यादा ज्यादा एक लाइन काटनी पड़ती है आपको और चेंज करना पड़ता है आपको। ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्या आंसर आया आपका, फाइनल आंसर क्या आया, ए की पावर माइनस हाफ एन की पावर माइनस हाफ, ये फाइनल आंसर है। सो एन की पावर माइनस हाफ यहाँ रखना जरा, तो वन माइनस हाफ क्या होगा, हाफ। रखना माइनस हाफ यहाँ पे, तो वन माइनस हाफ क्या होगा, हाफ। यहाँ पे माइनस हाफ और यहाँ पे भी माइनस हाफ, हाफ हाफ। यहाँ पे एन ही है ओनली, एन की पावर माइनस हाफ। ए की पावर हाफ क्या होता है, रूट ए। ये क्या होता है, रूट बी। और ए की पावर माइनस हाफ क्या होता है, वन बाय रूट ए होता है, और वन बाय रूट बी होता है। एलसीएम लूंगा तो रूट ए प्लस रूट बी, नीचे एलसीएम लूंगा होल रूट ए बी, और ये क्या हो जाएगा, रूट बी बन जा रूट बी, और रूट ए बन जा रूट ए। ये तो गया, रूट ए बी उभरा है, आंसर आ गया रूट ए बी। अपने को इसकी वैल्यू रूट ए बी तो रखनी थी, प्रूव करनी थी, आ रहा है। चले नेक्स्ट, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर हैं, लेट से दो नंबर ए और बी हैं, उनका सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुना है। समझ आया एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहा है वो, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। कि ज्योमेट्रिक मीन में दो नंबर्स को हम ए और बी से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या बना हुआ है ज्योमेट्रिक मीन का, रूट ए बी। तो लेट द टू नंबर्स बी ए एंड, ठीक है। अब इन दोनों का सम जो है, सम ऑफ टू नंबर से होगा, यानी ए प्लस बी होगा। ये ए प्लस बी सिक्स टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन का, यानी सिक्स रूट ए बी। कोई डाउट, बोलो कोई डाउट, नो डाउट। अब सुनो, आपको मैंने शायद नोट में भी लिखवाया था कि जब ए प्लस बी की वैल्यू गिवन हो तो वहां से ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखो, ए प्लस बी में दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी है ना, तो ए और बी दोनों की वैल्यू तो नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए, रूल है। तो ए और बी दो वेरिएबल है तो ए और बी की वैल्यू तो, लेकिन रेशियो जरूर निकाला जा सकता है, और उसने रेशियो ही कहा है। ए और बी का रेशियो जरूर निकाला जा सकता है, लेकिन ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगाई जा सकती। समझ आई ये बात। तो रेशियो निकालने की प्रोसेस में हमको एक इक्वेशन जबरदस्ती क्रिएट करनी है ए माइनस बी वाली, ताकि प्लस बी से माइनस बी कट जाए। तो ए प्लस बी की वैल्यू गिवन हो तो वहां से जबरदस्ती ए माइनस बी की वैल्यू निकालने का एक प्रोसेस आपको बताया गया था, रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। याद है क्या, याद है। और अगर नहीं भी याद हो तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, उसमें टू ए बी की वैल्यू निकाल लें। टू ए बी की वैल्यू निकाल कर उस टू ए बी की वैल्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की वैल्यू में पुटअप कर देना। इधर पुटअप करके ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और बेटर होगा कि आप डायरेक्ट याद रखें, अगर मान लो डायरेक्ट याद है तो इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, नोट डाल के लिखवाया हुआ है आपको। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, सिक्स रूट ए बी का होल स्क्वायर करो, ए प्लस बी की वैल्यू तो यही है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो सिक्स रूट ए बी, 36 ए बी, और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस फोर ए बी।
36ab - 4ab हो जाएगा। कितने ab हो गया बोलो? 36ab - 4ab। कितने ab बचा? √32ab। √32 को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 4√2 टाइम्स √ab। यस सुनो, 30 √32 को सॉल्व कर दिया हमने। सही है क्या? √32 2 की पावर 5 होता है ना, तो 416 तो सही है। और ये किसकी वैल्यू आई है फाइनली? a माइनस बी की वैल्यू आई है। आइए अब इसको लेट से इक्वेशन 1 मान लूं मैं, और इसको लेट से मैं इक्वेशन 2 मान लूं, तो दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या होगा बताओ? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया जाए तो बताओ क्या होगा? a+b+a-b -b करके क्या बचा? 2a। बोलो, इन दोनों को ऐड करो, 6√ab और 4√2ab। तो √ab कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 6 + 4√2 टाइम्स √ab। यस सुनो, √ab कॉमन, और 6 और +4√2 को जोड़ दिए। इसमें से आप 2 कॉमन लेके 2 से काट सकते हो, काट सकते हो। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2√2 टाइम्स √ab। यस सुनो, अब आप इस a की वैल्यू उसमें या उसमें जहां आपकी मर्जी है एक बार पुटअप कर दो। ऊपर वाली में पुटअप कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में पुटअप करूं। इक्वेशन 1 क्या है? a+b। तो a की वैल्यू ये पुटअप कर दूं। क्या है ये वैल्यू बोल के बताओ? 3 + 2√2 टाइम्स √ab। 3 + 2√2 टाइम्स √ab, ये तो a की वैल्यू है। प्लस b की वैल्यू क्या है? b इक्वल टू उधर क्या है? 6√ab। तो b की वैल्यू निकालने के लिए पूरा तामझाम उधर जाएगा। क्या बनेगा? 6 टाइम्स √ab माइनस 3 + 2√2 टाइम्स √ab। यस और नो? तो 6 इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये 3√ab है, और 2√2 2ab है, तो 6 में से 3 गया तो 3, 3 और -2√2, 3 - 2√2 टाइम्स ab बचा क्या बताओ? यस और नो बोलो। √ab तो कॉमन आ गया, और आपको क्या करना है? 6 - 3 + 2√2 करना है। 6 - 3 + 2√2, 3 - 2√2 ab हो गया। अब a की वैल्यू भी √ab की फॉर्म में है, चेक करो, है, और b की वैल्यू भी √ab की फॉर्म में है। रेशियो निकल जाएगा, √ab से √ab करते हैं। तो नाउ दो नंबर्स का रेशियो तो पूछा था आपसे, तो रेशियो निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। रेशियो यानी कि a/b क्या हो जाएगा? a की वैल्यू डालो 3 + 2√2 टाइम्स होल √ab डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 - 2√2 टाइम्स होल √ab। ये कट गया। दिस इज द गिवन रेशियो। यही प्रूव करना था आपको। प्रूव ये प्रूव करना था कि दोनों नंबर्स का रेशियो होना चाहिए 3 + 2√2 इज टू 3 - 2। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना। हेंस द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3 + 2√2 इज टू 3 - 2। बताइए कोई डाउट? प्रोसीजर याद रखिए बस। ए और बी की अभी भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, रेशियो ही निकाल सकता हूँ। ठीक है, प्रोसीजर क्या याद रखेंगे? a+b की वैल्यू जब भी गिवन हो, और ए और बी का रेशियो पूछा हो, a+b की वैल्यू जब भी गिवन हो, या a - b की गिवन हो, और आपसे क्या पूछा हो? ए और बी का रेशियो पूछा हो, तो a+b वाली इक्वेशन से आप a - b की इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो। उसमें से ए या बी किसी भी एक का आंसर आ जाएगा, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करो, उससे बी का आंसर आ जाएगा। आंसर ए और बी की फॉर्म में ही आएगा, लेकिन सेम सेम फॉर्म में आएगा। √ab है तो इधर भी √ab, वो कट के एटलीस्ट रेशियो तो ए और बी का निकल ही जाएगा, वैल्यू नहीं सही। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलूं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? 29। इफ ए एंड जी बी द am एंड gm, AMG में अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है, उसमें ए और जी मान लिया, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी। ए और बी का अर्थमेटिक मीन तो दे दिया ए, और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया जी। अब आप बताओ कि वो जो दो नंबर्स हैं वो ये हैं। आप कहोगे सर ये तो एक ही नंबर है,
तो ये 1 नंबर है कि 2 नंबर है बताओ? 2 नंबर है ये। ए प्लस और माइनस है ना, एक बार तो ए प्लस करके आएगा और एक बार ए माइनस करके आएगा। तो ये पहला नंबर तो है ए प्लस करके और दूसरा नंबर है ए माइनस करके। कैसे सॉल्व करेंगे ये हम, ये सारा प्रोसेस बताओ। हम्म देखो, 2 नंबर्स मान लो ए और बी है ना, रिस्पेक्टिवली भी। लेट द 2 नंबर्स बी ए एंड बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। पॉजिटिव नंबर्स को हम ले लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। लेट द 2 पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। फाइन। अब इनका ए एम क्या होगा? ए प्लस बी बाय 2, जिसको उन्होंने कैपिटल लेटर ए से डिनोट करा दी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, या ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 2 है। देन इनका जी एम क्या होगा? रूट ए बी, जिसको उन्होंने जी करार दिया है। तो वहां से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी स्क्वायर। डन। अब यहाँ से आपको ए भी चाहिए बी भी चाहिए, ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सुनो। और 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। नहीं, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों करते हो? उसकी तो वैल्यू पुटअप करो सीधे। ए बी की वैल्यू पुटअप करो जी स्क्वायर इसमें, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। फाइन। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 4a स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर। ठीक है। अब आप दोनों साइड करो -2ab -2ab। इधर भी कर दो -2ab, इधर भी कर दो -2ab, और उधर भी कर दो -2ab। कर दिया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और उधर क्या आएगा? 4a स्क्वायर -2g स्क्वायर, और -2ab की वैल्यू पुटअप कर दो। तो -2ab की वैल्यू क्या है? जी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर -4g स्क्वायर होगा। 4 को कॉमन लेके क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा। ये किसकी वैल्यू है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इक्वल टू 4 का रूट तो पता है ना 2, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2। और क्या बचेगा अंदर? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है। अब ए प्लस बी की वैल्यू भी है हमारे पास, इसको ले लो इक्वेशन 1। और ए माइनस बी की वैल्यू भी है हमारे पास, इसको ले लो इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दो पिछली बार की तरह, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स मी, प्लस बी से माइनस बी कट गया तो 2a इक्वल टू 2a इंटू दिस। तो 2a प्लस 2√a² माइनस जी स्क्वायर। सबका 2 उड़ा दूं तो a की वैल्यू बोलो क्या आई? कैपिटल A प्लस √a² माइनस जी स्क्वायर, ये आई। अब इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो तो b आ जाएगा। ये तो a क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 1 में अगर मैं इसको पुटअप कर दूं, इस a की वैल्यू को, या बी सेकंड में भी पुटअप कर सकते हो, दोनों में से किसी में भी, या तो इसमें या इसमें पुटअप कर। तो फर्स्ट में पुटअप कर रहा हूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2a माइनस a, और a की वैल्यू ये है a प्लस रूट ऑफ a² माइनस जी स्क्वायर है ना। सो 2a माइनस a क्या होता है? a, और फिर ये माइनस रूट ऑफ a² माइनस जी स्क्वायर। हो गया काम। तो पहला नंबर तो आया है हमारा, ये b की वैल्यू। पहला नंबर तो आया है हमारा क्या? ये a प्लस a² माइनस बी स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या आया है हमारा? a माइनस, दोनों को एक साथ लिखूं a एंड b को, तो प्लस माइनस लगा दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस माइनस और रूट ऑफ a² माइनस जी स्क्वायर। इसने रूट ऑफ a² माइनस जी स्क्वायर भी एक्सपेंड कर दिया, a प्लस जी इंटू a माइनस जी कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। कंपाइल करूं मैं, देखो ऊपर कंपाइल कर रहा हूँ। सो द टू नंबर्स आर, सो द टू नंबर्स a and b आर, a and b आर
तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कंपाइल कर रहा हूं, तो ए तो दोनों में ही है, ए तो दोनों में ही है, एक में प्लस में एक में माइनस में, रूट भी दोनों में ही है, और अंदर जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी स्क्वायर भी दोनों में ही है। तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। डन, प्रूव्ड। ये प्रूव करना था आपको। क्लियर है क्या? क्लियर है? एक अप्रोच तो उसकी ये है। दूसरी अप्रोच आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि अगर एएम और जीएम गिवन हो और दो नंबर पूछे हो, नंबर देके एएम जीएम पूछना तो आसान है, ए प्लस बी बाय टू और रूट ए बी। उल्टा, एएम जीएम गिवन हो और दो नंबर पूछे हो तो कैसे निकालते हैं, याद है कुछ? सेकेंड अप्रोच याद है, बोलो। अगर आपको एएम और जीएम दिए गए हों और दो नंबर्स पूछे गए हों, उल्टा क्वेश्चन हो, तो आप ए और जी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना बेटा, वही ए और बी होंगे। डायरेक्ट तरीका था, ये सब कुछ ताम जाम प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी करने की जरूरत नहीं, इसको सॉर्ट आउट करके अपन ने रखा हुआ है। तो इसके रूट्स कैसे निकालोगे, बोलो। एक्स की वैल्यू, रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनस बी, माइनस बी, तो बी क्या है, -2 है, प्लस और माइनस बी का स्क्वायर, तो -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, -4ac, तो 4 × 1 × g स्क्वायर 4g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 2a यानी 2। सॉल्व करो तो -2a 2a, प्लस और माइनस 4 कॉमन आके रूट 4 क्या होता है 2, अंदर क्या बचता है वही ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सबका 2 उठाओ, तो ए प्लस और माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को एक्सपेंड करो, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो सब लिखवाया हुआ है आपको नोट्स में, और ये डिवाइडेड बाय 2 तो कट गया आंसर। यही एक्स की वैल्यूज हैं और एक्स की वैल्यूज ही ए और बी हैं। बोलो, याद रहेगा क्या? ठीक है। अगर आपको ए एम और जी एम गिवन हो तो आप उस ए एम और जी एम की जो भी वैल्यू गिवन, मान लो अगर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी गिवन होती 3 और 7, तो मैं उसको भी यहाँ पुटअप करके और एक्स की मतलब ए और बी की न्यूमेरिक वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये तो सर ए और बी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, और पर्टिकुलर डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया मुझे, और पर्टिकुलर डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें बस एक ए की जो वैल्यू वो ए डाल दो 3 जगह और जी की वैल्यू 2 जगह, तो अब जो आंसर आएगा वो पर्टिकुलरली ए और बी काम। तो बोथ वेज आर द करेक्ट। ठीक है, अब 29 जैसा ही 32 दिखाई दे रहा है, क्या करो? एम और जीएम दे रखा है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो आप, तो अभी अभी बताई थी मैंने क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो एम क्या है 8 प्लस जीएम का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। चेक करो आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछी, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा। अगर इसको सॉल्व करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूं तो वही ए और बी है जिसके ये एम और जीएम है। ठीक है, देखो आंसर देखो एक बार, वही वो ए एम और जीएम है जिसकी ये वैल्यूज हैं। इक्वेशन मैच हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। अब 30 एंड 31 बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है, मतलब बकवास क्वेश्चन का बड़ी इजी है, बकवास तो नहीं आ सकते एग्जाम में, थोड़े से एग्जाम मटेरियल भी है ये। देखो, जब भी आपको पहले अपन ने एपी की वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, ये जीपी की वर्ड प्रॉब्लम्स है। आप क्या करो, इनिशियल जो दे रखा है ना उसको तो पहली टर्म मान लो, ए मान लो, और फिर देखो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी वीक, हर घंटे डबल हो जाता है। तो इनिशियल कितना था 30, अगले घंटे 60 हो गया होगा, उससे अगले घंटे क्या हो गया 120, उससे अगले घंटे क्या होगा 240, हर घंटे डबल हो रहा है। तो सेकेंड आवर के एंड में, यानी सेकेंड आवर के एंड में, मतलब 2 घंटे खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, फोर्थ आवर के एंड में क्या होगा और nth आवर के एंड में क्या होगा। समझ आया? बोलो। तो इनिशियली क्या था ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। इनिशियली नंबर है हमारे पास 30, तो इनिशियली को हमेशा हम A1 मानेंगे, क्या मानेंगे? इसमें बस ये गलती होती है, कई बार बच्चे इनिशियली को नहीं इग्नोर कर देते हैं और A1 60 को मान लेते हैं, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इनिशियली को हम क्या माने A1, कितना है 30। फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर क्या होगा, एट द
एंड ऑफ फर्स्ट आर, 1 घंटे के बाद वाली जो टर्म होगी उसको क्या कहेंगे हम, A2 कहेंगे, और वो क्या हो जाएगा इसका दुगना यानी 60। फिर एट द एंड ऑफ, दो तीन टर्म्स बना लो, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका A3 यानी कि 120। काफी है, ठीक है ना, ऐसे करते करते चल रहा है। तो जीपी बन गई हमारी, यानी कि 30, 60, 120 एंड सो ऑन, ऐसे जीपी चल रही है। तो बताओ इसमें ए और आर निकाला जा सकता है। ए तो क्या होता है, A1 ही होता है यानी कि 30, और डबल वैसे भी कह ही रहा था वो डबल हो रहा है तो डबल यानी 2। आर क्या हो जाएगा A2 बाय A1 यानी कि 60/3, वैसे भी वो कह रहा था डबल हो रहा है 2। ए और आर क्लियर है, अब जो चाहे वो पूछ ले, बताओ उसको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ क्या चाहिए बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर चाहिए, वो तो निकाल लिया हमने, फिर भी इसको प्रोसेस से करेंगे। दूसरा क्या चाहिए, एट द एंड ऑफ फोर्थ आर चाहिए, और लास्ट वाला बोलो एट द एंड ऑफ nth आर। अब उधर से सीक्वेंस को पकड़ो बेटा, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर क्या होता है, A3, मतलब एक ज्यादा होता है क्योंकि एक इनिशियल वाली टर्म भी एक्स्ट्रा हो गई ना, इसलिए एट द एंड ऑफ सेकेंड आर क्या होता है, A3 होता है। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ आर क्या होगा, A5 होगा। एट द एंड ऑफ nth आर क्या होगा, AN+1 होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है ना, एक ज्यादा होता है, वो सीक्वेंस ऊपर से पकड़ना है आपको। A3 तो वैसे भी निकाल चुके थे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। A5 का मतलब A इंटू आर की पावर 4, AN+1 का मतलब A इंटू आर की पावर N+1 में से बन गया तो N, ठीक है। यहाँ पे ए और आर की वैल्यू रखो, ए क्या है 30 इंटू आर क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है बेटा 16, 16 3 480, और ये हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर n यानी 30, बस ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, यही आंसर है। देखो तीनों आंसर मैच करो, 30 इंटू 2 की पावर n। पहला आंसर 120, दूसरा आंसर 480 और तीसरा आंसर 1340। कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ऊपर, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली बी A1 दैट इज 30, let the number of bacteria at the end of first R be A2, let the number of bacteria at the end of second R be A3। समझ आया, करूं लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो AP होता है, हमेशा जिंदगी में याद रखना, नोट डाल के लिख दो। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या बनती है, GP बनती है, क्योंकि इसमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है तो पैसा मल्टीप्लाई होता है, उसमें पैसा जुड़ता है, इसमें पैसा मल्टीप्लाई होता है। ओके, so what will be 500 amount to be in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% per annum compounded annually। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 साल के बाद या 10 साल में कितना अमाउंट होगा। अब इनिशियल को 500 मानना है आपको, इनिशियल को क्या मानना है आपको, 500। सो उसी में आ जाओ, ये किया था हमने, उसी में देख लो फटाफट। इनिशियल क्या हो गया हमारा, 30 को हटा के 500 कर दूं, बोलो। इनिशियल तो हो गया हमारा A1 तो हो गया 500, 500 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि हर साल कैसा होता है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो 1.1 मतलब 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सेकंड ये आर की जगह ईयर हो जाएगा आपकी बार, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, है ना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, क्योंकि इस बार आर नहीं है, ईयर है। ये लो ईयर, ईयर, ठीक है। तो बोलो A2 क्या हो जाएगा, 500 का 1.1 टाइम्स होगा, सोचो बरा, क्योंकि 10% तो एक्स्ट्रा मिल गया, तो 110% हो गया, ठीक है ना। इसको अल्फा ऐसे ही छोड़ दो। इधर 500 का 1.1 का स्क्वायर टाइम्स होगा, होगा, ठीक है ना। तो बताओ ए क्या हो गया मेरा 500, ये GP वैसी की वैसी बना देना जैसे ऊपर लिखी हुई है। क्या पहली टर्म 500, दूसरी टर्म 500 गुणा 1.1, तीसरी टर्म 500 गुणा 1.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द सो ऑन, ये चलता जा रहा है ना। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो A1 क्या हुआ 500, और R क्या हो गया 1.1, 1.1 500, और ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 500, तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 1.1 कैसा है, क्योंकि 10% ब्याज मिल रहा है तो 500 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10% और मिलेगा, तो इसका 1.1 टाइम्स हो जाएगा ना। चलिए अब आपसे क्या पूछा उसने, एट द एंड ऑफ 10 साल के बाद पैसा कितना होगा, तो मतलब 10 साल के बाद कितना होगा, दैट मीन्स वही कि 10 साल के बाद 10 साल में कितना होगा, दैट मीन्स वही एट द एंड ऑफ 10th ईयर कितना होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन नहीं, इस बार तो एक ही क्वेश्चन है।
तो 10 साल के एंड में निकाल लेते हैं हम। देखो A11, यस, ऊपर से सीक्वेंस पहचाना हमने। तो ये हमेशा इनिशियल, जब हम एक टर्म इनिशियल मान लेंगे तो उसने जो भी पूछा है उससे +1 मिलेगा अपने को हमेशा, है ना। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स को अपन A11 कहेंगे, ना कि A10। A10 कर दोगे तो हो जाएगा कबाड़ा, यानी कि A × R⁻10। ए क्या है 500 इंटू 1.1 की पावर 10। आंसर चेक करो, रुपीस लगा देना। जो एक्सरसाइज सॉल्व। अब अगला टॉपिक क्या है बता दो। बस वो नहीं है सीक्वेंस, मतलब स्पेसिफिक सीरीज जो है इसके बाद, मतलब 2 एक्सरसाइज वॉमिट हुई है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो कल से वील स्टार्ट द मिसलेनियस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।